हेलो स्टूडेंट, अब हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 नंबर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है और उसको टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो SPDF ये डिपेंडिंग अपॉन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द S, P, D और F सबसेल, उसी अकॉर्डिंग इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो हमने प्रीवियस क्लास में S ब्लॉक एलिमेंट और कुछ P ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़े थे। अभी हम यहाँ पर P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट, P ब्लॉक इनको एलिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल पर पाए जाते हैं, इस कारण से इनको P ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया गया है। तो ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप्स इसमें शामिल किए गए हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 2 तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें इन्हें 4 ग्रुप्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, 15, 16, 17 एंड 18। पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन है, क्योंकि पी ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स, मीन्स सभी तरह के उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी वेरिएशन, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ग्रुप जहाँ पर सभी या तो मेटल हैं या सभी नॉन मेटल हैं, वहाँ तो लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन जहाँ पर तीनों तरह से होंगे, कुछ मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स और मेटेलाइट्स होंगे, वहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस उनकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट आल्सो नोन एज नाइट्रोजन फैमिली और निकोजन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। निकोजन्स मीन्स ये निकोमिक्स से बना हुआ है और निकोमिक्स का मीनिंग होता है सफोकेशन। मीन्स ये वो कंपाउंड है, यदि आप इनको इनहेल करते हैं या हमारे चारों ओर ये पाए जाते हैं तो इनकी प्रेजेंस की वजह से हमें सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एंटीमनी मतलब Sb है, स्टिबिडीन से बना हुआ है, इसलिए इसका सिंबल हम Sb यूज करते हैं, एंटीमनी। अब हम इसमें जैसे ऑक्यूरेंस देखें, ये जनरली किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ऑक्यूरेंस के लिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जनरली नेचर में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है, N2 के फॉर्म में रहता है नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन लगभग हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% बाई वॉल्यूम, कितना होता है ये 78% बाई वॉल्यूम इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इट इज़ नॉट वेरी अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट पर, लेकिन बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं है। इट इज़ ओनली 33rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर लगभग इसका 33 नंबर पर पाया जाता है अबंडेंस नेचर जो है, जबकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अर्थ में पाया जाने वाला ये एलिमेंट उतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं होता है। इसके अलावा इसको देखा जाए तो ये नाइट्रेट के रूप में भी पाया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रेट में जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट और भी जैसे कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। मेजर डिपोजिशन है जैसे सोडियम नाइट्रेट, जिसे सोडा नाइटर या चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, NaNO3, इसको बोलते हैं सोडा नाइटर और चिली साल्ट पीटर। इसी तरह से ये पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट को सिर्फ नाइटर के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके कॉमन नेम है। तो नाइट्रेट के रूप में भी नाइट्रोजन पाया जा रहा है। इसके अलावा आप और देखें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्रोटीन,
प्रोटीन क्योंकि क्या है, एमिनो एसिड्स के ही पॉलीमर होते हैं, तो एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है। और बाकी जैसे आप एमिनो एसिड्स ये भी है, न्यूक्लिक एसिड इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन्स हैं, विटामिन्स में भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी नाइट्रोजन के बने होते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किन फॉर्म में पाए जाते हैं? फॉस्फोरस है, इट इज़ द 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ में पाया जाने वाला ये 11th एबंडेंट एलिमेंट है। और ये जो सबसे इसमें कॉमन मिनरल्स हैं, सभी के सभी फॉस्फोरस जो मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं वो है ऑर्थोफॉस्फेट। इस नाम से सभी मिनरल्स को जाना जाता है। इसमें जो सिंगल मिनरल फैमिली है उनको हम एपेटाइट के नाम से भी जानते हैं। वो एपेटाइट जैसे फॉस्फोराइट कैल्शियम फॉस्फेट ही है। फ्लोरो एपेटाइट मीन्स फ्लोरो, और ये पूरे को एपेटाइट बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोरीन। इसी तरह से हम यदि क्लोरीन यहाँ पर लगा देंगे तो ये क्लोरो एपेटाइट कहलाएंगे। OH लगा दिया है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बन गया है। इस तरह से ये एपेटाइट के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस आल्सो प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे बोन्स और टीथ बनते हैं, उनमें भी हमारा फॉस्फोरस का रोल प्ले करता है। इसके अलावा इन न्यूक्लिक एसिड RNA और जो DNA होता है उनमें भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है और पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा रहता है। तो इसका ये बैकबोन बनाने में RNA DNA के न्यूक्लिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल वर्क करते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी जो करेंसी है ATP है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वहाँ पर भी फॉस्फोरस पाया जाता है, या एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है, इसमें भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फॉस्फोप्रोटीन्स हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स आल्सो प्रेजेंट इन एग्स एंड मिल्क। एग और मिल्क में भी फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं। तो ये है फॉस्फोरस। नेक्स्ट है जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी है, बिस्मथ है, आर्सेनिक है, ये सभी दीज आर नॉट वेरी एबंडेंट, बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। इनकी मात्रा नेचर में तो बहुत ही कम होती है यदि हम इसको देखेंगे। और जनरली दे प्रेजेंट इन द सल्फाइड फॉर्म। सल्फाइड ओर के रूप में इनके जो मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो सल्फाइड है। जैसे आर्सेनोपाइराइट, आर्सेनिक आर्सेनोपाइराइट के रूप में होता है, FeASS। जो स्टिबडीन है मीन्स एंटीमनी है, स्टिबनाइट के रूप में है, Sb2S3 एंटीमनी सल्फाइड है। और ये बिस्मथ ग्लांस मीन्स बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3 इसके रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इनको बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वह काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का NH2NP3 होता है। मीन्स आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S पर 2 और P पर 3। जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके एटॉमिक नंबर आपको रखने पड़ेंगे। 7 है, यहाँ पर नाइट्रोजन फर्स्ट जो ग्रुप है इसका फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का 7। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं कौन सा 2 8 8 18 18 32 32, उसी को हमको एक क्रम को याद रखना है और उसमें ऐड करते जाएंगे तो एटॉमिक नंबर आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे। जैसे 7 है, अब 2 तो ऐड नहीं करेंगे, 2 तो ऑलरेडी निकल चुका है। 8 इसमें ऐड कर देंगे हम, 8 को ऐड कीजिए तो 7 और 8 15 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 18 ऐड कर देंगे क्योंकि 8 ऑलरेडी पहले ही निकल चुका था, सिर्फ एक ही बचा हुआ था। हम इसमें इसके बाद आर्सेनिक के फाइंड करने के लिए 18 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। फिर 18 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 51। अब 32 ऐड कर देंगे इसमें, तब हो जाएगा 83। तो इस तरह से ये इनके एटॉमिक नंबर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग। इस तरह से 8 8 18 18 32 32।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली आउटर मोस्ट सेल का ही देखना है, हीलियम तक मतलब ये कंप्लीट है और ये हो जाएगा 2s2 2p3। आउटर मोस्ट में सेकंड सेल है 2s2 2p3। इसी तरह से ये नियॉन के बाद आ जाएगा 3s2 3p3। आर्गन 18 होता है, फिर हमने 18 ऐड किया था तो 3d10 4s2 4p3। आउटर मोस्ट में 4s2 4p3 के रूप में होंगे। इसी तरह से क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन को फाइंड करने के लिए भी हमने 18 ऐड किया हुआ था, तो ये 4d10 5s2 एंड 5p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटीमनी। और इसी तरह से बिस्मथ का होगा ज़ेनॉन, और ज़ेनॉन के बाद इसमें हमने 32 ऐड करना है, तो 32 ऐड किया था। 4f14 लेंगे, 5d10 लेंगे और 6s2 6p3 इसको रखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखें कॉमन है, 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 5s2 और ये 6s2 6p3। आउटर मोस्ट में सभी के सभी में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। तो यदि हम पीरियोडिकली देखें इसको, पीरियड मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है एटॉमिक रेडाई का कि ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड, इन ए पर्टिकुलर पीरियड द एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस। एटॉमिक या आयनिक रेडाई डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है कि यदि हम इसको कंपेयर करें 14 ग्रुप एलिमेंट से, तो एटॉमिक और आयनिक रेडाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट लेसर देन द ग्रुप 14 एलिमेंट। इस ग्रुप 14 का साइज़ बड़ा है और 15 वाले का कम है। ग्रुप 14 से जैसे 14 ग्रुप में कौन कौन, और 15 में जैसे कार्बन ग्रुप 14 का है और नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का। तो यहाँ पर यदि आप कार्बन का एटॉमिक नंबर देखेंगे 6 और इसका होता है 7, मीन्स इसके न्यूक्लियस में भी कितना होता है 6 प्रोटॉन होंगे। और आउटर मोस्ट पर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3 4। इसमें नाइट्रोजन में जो होंगे वह कितने होंगे 7 प्रोटॉन होंगे और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 5, 2 3 4 और ये 5। अब ये देखिए यहाँ पर साइज़ क्यों छोटी हो जाती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर। जैसे यहाँ पर यदि कोई आएगा तो उसका साइज़ थोड़ा सा और भी 8 जो पॉजिटिव वाला होगा उसका साइज़ और भी छोटा हो जाएगा। क्यों? ये थोड़ा लार्ज साइज़ का, ये थोड़ा स्मॉल, फिर और स्मॉल, ऐसे लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कितने के द्वारा अट्रैक्टेड होता है 6 प्रोटॉन के द्वारा, एक पर्टिकुलर। लेकिन जैसे हम 15 ग्रुप में जाते हैं, वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय द 7 प्रोटॉन। यहाँ 7 प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्ट, मीन्स किस पर ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इस पर लगने वाला फोर्स इसके कंपैरिजन में इस पर कम है, इसमें ज़्यादा हो गया है। इसलिए ये क्या होगा आउटर मोस्ट सेल थोड़ा सा कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ जो है आ जाएगा, इससे साइज जो है इसकी छोटी हो जाती है। तो वही है कि हम इसको कंपेयर करेंगे 14 ग्रुप से, साइज इसमें छोटा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एज ए रिजल्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड हेंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडाई आयनिक रेडाई इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होती है एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप जाने पर यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए पर्टिकुलर ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज बढ़ती है और उसका कारण ये भी है कि जब नंबर ऑफ इनर सेल बढ़ जाएंगे सील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। मीन्स आउटर न्यूक्लियस के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर, उससे सील्ड कर दिया जाएगा, सील्डेड बाय द इनर सेल्स। एज ए रिजल्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वीकली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इट्स साइज इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड दे टेंड
टू गो फर्दर अवे, एक दूसरे से काफ़ी दूर भी जाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह स्टेबल रह सकें। तो जैसे नाइट्रोजन में है 7 पॉजिटिव, ये 2 सेल होंगे यहाँ पर। नाइट्रोजन के बाद आर्सेनिक में नाइट्रोजन है, आर्सेनिक में होंगे 3 सेल, तो साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। बिस्मथ है, बिस्मथ में होंगे ये 4 सेल इस तरह से, तो और भी साइज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे साइज इंक्रीज होगी। और इनर सेल में अब ये लगने वाला फोर्स क्या करेगा, इस इनर सेल के द्वारा जो अंदर में सेल है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उसके न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देते हैं, सील्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। यदि हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, देन फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितनी एनर्जी लगती है यदि हम पीरियोडिकली इसको देखें तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। मीन्स यदि हम कंपेयर करते हैं इसको ग्रुप 14 से, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स ग्रेटर देन द ग्रुप 14 एलिमेंट, हायर देन द ग्रुप 14 एलिमेंट, उससे कहीं ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, उसके कारण है ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। एक तो न्यूक्लियर चार्ज इनमें ज़्यादा पाया जाता है, स्मॉल एटॉमिक साइज होती है, और इनका एक और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल कम्प्लीटली हाफ फिल्ड इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्योंकि जो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है या फिर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल्स, अदर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल मीन्स वो न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, हेल्ड हैं न्यूक्लियस के साथ, इसलिए हमें इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ग्रुप में देखें, ग्रुप वाइज मीन्स टॉप टू बॉटम, तो ऑन मूविंग डाउन इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों, ड्यू टू एक तो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस का लगने वाला जो फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वह धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उसको इनर सेल के द्वारा सील्ड कर दिया जाता है। तो सील्डिंग इफेक्ट या जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वह बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला न्यूक्लियस का फोर्स या नेट जो न्यूक्लियर चार्ज है वह कम हो जाता है, और उसके कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं, और जब लूजली हेल्ड होंगे इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे यदि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन लें तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट, मतलब वो क्लोरीन अपनी तरफ, ये शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स एक बॉन्ड जो बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से है, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जनरली किसके पास वो मिलेंगे, हमें क्लोरीन के ही आसपास मिलेंगे, और इसी कारण से इस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि हाइड्रोजन पर जिसके तरफ से चले गए हैं, मतलब जिसने डोनेट कर दिए, वो उस पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि मान लीजिए 1 एलिमेंट उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा कम, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इन ग्रुप 15 एलिमेंट यदि हम पीरियोडिकली देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में ग्रुप 15 की ज़्यादा, मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। साइज जितना छोटा होगा उसका
अट्रैक्टिव फोर्स उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होने से भी मतलब वही है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में वो उतना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 14 से ज़्यादा है। और ग्रुप वाइज देखें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है अट्रैक्ट करने की क्षमता उस न्यूक्लियस की कम होती जाती है, उस एटम की कम होती जाएगी। जैसे देखिए डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, तो 3.0 थी नाइट्रोजन की, फास्फोरस 2.1, आर्सेनिक 2.0, एंटीमनी 1.1 और बिस्मथ 1.9। मीन्स जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं मतलब लोअर मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर लेस मेटेलिक। इस ग्रुप के एलिमेंट कम मेटेलिक नेचर के होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। जैसे एस ब्लॉक से देखे जाए तो जैसे अब जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाएंगे और भी उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है। जैसे ग्रुप 14 से यदि कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में ये लेस मेटेलिक होंगे, ग्रुप 14 वाले ज़्यादा मेटेलिक थे इनसे कंपैरिजन में। अब देखा जाए तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो यहाँ पर पूरे तरह से नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी भी मेटलाइट्स हैं और बिस्मथ इज़ द ओनली मेटल जो कंप्लीट एक मेटल है। अब आर्सेनिक और एंटीमनी में भी आर्सेनिक ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, जबकि एंटीमनी में थोड़ा ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है इन कंपैरिजन टू आर्सेनिक। मीन्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब है कि आसानी से वह इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने आउटर मोस्ट सेल से रिमूव कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है, मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टरनेस है, यह प्रॉपर्टी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मीन्स वो नॉन मेटेलिक नेचर शो करता है और लूज करना मतलब मेटेलिक कैरेक्टर को शो करता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ घटती जाती है जो कि मेटेलिक कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ये फेवर करती हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में यदि आप देखें नाइट्रोजन से बिस्मथ तक मेल्टिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज़ होता है 63, 317, 1089, फिर 904 और 544 आ गया। तो पहले देखिए आप नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो इंक्रीज़ हुआ है, देन डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट। जबकि वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ये लगातार इंक्रीज़ होता जाता है, ये रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब हम ये भी जानते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन ठीक है मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ता गया, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ का साइज तो आर्सेनिक से भी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर कम हो गया। उसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये जैसे सभी कितने बॉन्ड बनाते हैं? 5 बॉन्ड बनाते हैं। मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, पाँचों के पाँचों पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल अनेबल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। मीन्स वो मैक्सिमम उसके 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं एंटीमनी बिस्मथ के, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता जाता है। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण एंटीमनी बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो क्या दिखाता है कि सॉलिड स्टेट में कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। जिसका बॉन्ड वीक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जिसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे ज़्यादा होंगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा।
बॉइलिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर। इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस वंडर वाल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा मीन्स एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, वंडर वाल फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल के बीच में वो भी लगातार इंक्रीज होते जाएंगे। तो वंडर वाल वीक होते हैं लेकिन कंटिन्यूस पूरे सरफेस एरिया, तो साइज तो लगातार बढ़ती है इसलिए वंडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूस इसका इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, और ये है बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ऑफ एन एलिमेंट विथ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और कैटिनेशन जैसे आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कार्बन में पाया जाता है, कार्बन के बाद दूसरे एलिमेंट हैं, लेकिन इनमें जो कैटिनेशन पावर है कार्बन के बराबर किसी में भी नहीं है। बहुत ही मतलब जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 है दे शोज वेरी लेस प्रॉपर्टी और दे हैव वेरी स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन किसमें कम ही पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइन हो सकते हैं, 3 कंबाइन हो सकते हैं, फॉस्फोरस के आपस में 4 बना लेते हैं। जैसे एजाइड आयन होता है, एजाइड आयन में N3 तक ये बना सकते हैं, एजाइड आयन इस तरह से पाया जाता है। नाइट्रोजन एजाइड आयन आपस में बना सकते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस है तो आपने फॉस्फोरस में देखा होगा जैसे P4 तक होता है, ये इस 4 एटम आपस में कंबाइन होकर के कैटिनेट हो जाते हैं, सेल्फ लिंक हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें कैटिनेशन कम ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द ग्रुप 15 एलिमेंट्स एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5। ये -3 से लेकर के +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और -3 इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन दे रिक्वायर्ड ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Mg3N2, कैल्शियम फॉस्फाइड, जिंक स्टेबनाइड, हर एक एलिमेंट यहाँ पर इस तरह से बिस्मथाइड, आर्सेनाइड सभी तरह के मेटल के साथ कंबाइन होकर के -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हर एक -3 शो करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आल्सो समटाइम्स एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन, मतलब ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका -3। और -2 भी सब कभी कभी शो करता है नाइट्रोजन और सिर्फ फॉस्फोरस। जैसे हाइड्राजीन NH2 यहाँ पर नाइट्रोजन का -2 आता है क्योंकि एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ है तो ये +1 और ये -2, +1 और ये -2। इसी तरह से डाइफॉस्फेन P2H4 में भी हो सकता है। नाइट्रोजन आल्सो एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज हाइड्रोक्सिल एमाइन। यहाँ पर नाइट्रोजन पर -1 चार्ज है, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन पर के केस में नाइट्रोजन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, लेकिन ये बहुत ही कम एग्जिबिट करते हैं, -2, -1, मोस्टली -3। इसके अलावा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आल्सो एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये +3 शो करते हैं। NF3, BCl3 ये कब शो करते हैं +3? जब ये एलिमेंट्स अपने से ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तब इन पर प्लस जैसा चार्ज अपीयर होगा, और जो इनसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होंगे उन पर होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर सभी पर ये +3 +3 +3 +3 हर एक एलिमेंट पर +3 चार्ज एग्जिबिट हो रहा है। इसके अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आल्सो कैन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 भी शो कर सकते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक ही हो सकता है। लेकिन
जो +5 की स्टेप हम एंटीमनी और बिस्मथ को देते हैं, दे आर अनस्टेबल एट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके कंपाउंड्स एंटीमनी और बिस्मथ के अनस्टेबल होते हैं, जबकि फास्फोरस जैसे PCl5 आसानी से बना लेता है, जहाँ पर फास्फोरस पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्यों मतलब अनस्टेबल होते हैं +5 पर, इसका भी कारण क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसके आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस कारण से वो मैक्सिमम जनरली +3 पर ही अपने स्टेबल कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो +5 पर ये नहीं बना पाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन भी नहीं बना पाता है +5 पर अपने कंपाउंड, NCl5, NF5 इस तरह से कोई कंपाउंड नहीं बनता है नाइट्रोजन में। कारण क्या है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, और वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर सकते हैं अप टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। इसलिए नाइट्रोजन ओनली फॉर्म कंपाउंड्स फ्रॉम -3 to +3, नॉट एट +5। +5 ना कारण होने का है अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ में बना तो सकते हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी +3 पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर ज़्यादा पाई जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाइट्रोजन क्यों नहीं +5 पर कंपाउंड बनाता है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड एट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, एंड अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर सकते हैं, मीन्स ये बियॉन्ड +3 शो नहीं कर सकता है। और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस वाइल दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। मीन्स ऊपर से नीचे जाएंगे तो +5 पर बनाने वाले कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है वह कम होती जाती है, जबकि +3 वालों के नीचे जाने पर स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। मीन्स बिस्मथ यदि आप 2 कंपाउंड लेंगे PCl5 और BiCl5, इन दोनों में यदि कंपैरिजन करते हैं तो फास्फोरस के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन यदि आप PCl3 और BiCl3 ले रहे हैं तब बिस्मथ के कंपाउंड यहाँ पर +3 पर ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो +3 पर इसके ज़्यादा स्टेबल, +5 पर फास्फोरस के ज़्यादा स्टेबल हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो हमने इसमें अभी आज के इस वीडियो में उनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।